यस, साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 का अवलंब केवल तब आवश्यक होगा यदि साक्षी इस बात से इनकार करता है कि उसके पूर्ववर्ती कथन किया है। पाई, उस दशा में यह साबित करना आवश्यक होगा कि उसने पूर्ववर्ती कथन किया है, और यदि पूर्ववर्ती कथन लेखबद्ध किया गया है तब धारा 145 में यह अपेक्षित है कि उसका ध्यान उन भागों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिनका उपयोग खंडन के लिए किया जाना है। पाई, किंतु वह स्थिति तब उद्भूत नहीं होती जब साक्षी पूर्ववर्ती कथन को स्वीकार करता है। पाई, ऐसी दशा में मात्र उस पूर्ववर्ती कथन पर निर्भर रहना आवश्यक है जिसके लिए उस स्वीकृति के कारण जो किया गया था कोई और सबूत आवश्यक नहीं है। पाई, पैरा, विद्वान न्यायाधिपतियों ने यह अभिनिर्धारित करते हुए तारा सिंह वाले मामले में प्रभेद किया है कि उस मामले में एक ही परिसाक्ष्य के अनुक्रम में दो प्रकार के वृत्तांत नहीं दिए गए थे और साक्षी सेशन न्यायालय में आरंभ से पक्षद्रोही था तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 का अवलंब लेने का संपूर्ण प्रयोजन उसने वहाँ जो कुछ कहा था उसका खंडन करना था और पुष्टि का कोई प्रश्न नहीं था। पाई, उस कथन का उपयोग केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा यथा उपबंधित रीति में ही अर्थात साक्षी का ध्यान उस पूर्ववर्ती कथन की ओर दिलाते हुए किया जा सकता है। पाई, पैरा, प्रस्तुत मामले में मोहब्बत वानी, जफार वानी और अहद वानी को सेशन न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था क्योंकि वे सुपुर्दगी मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए अपने पूर्ववर्ती कथनों से मुकर गए थे। दोनों ही कथनों की प्रकृति परस्पर खंडनकारी थी। पाई, सेशन न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के अधीन सुपुर्दगी न्यायालय के समक्ष उन साक्षियों द्वारा दिए गए कथनों को अंतरित करने के लिए आवेदन किया गया था जिसके प्रति अभियुक्त व्यक्ति प्रत्यर्थी की ओर से दृढ़तापूर्वक आक्षेप किया गया था। पाई, पैरा, इसके उपरांत विद्वान सेशन न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि उठाए गए आक्षेप के संबंध में इस कथन के समापन पर विनिश्चय किया जाएगा। पाई, परिणामतः इन साक्षियों के कथनों के समापन पर सुपुर्दगी मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित परिसाक्ष्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के अधीन सेशन की फाइल पर अंतरित किया गया था। पाई, प्रत्यर्थी को जो भी हो सेशन फाइल पर अंतरित कथनों के संबंध में साक्षियों को प्रश्नगत करने या उनकी प्रतिपरीक्षा करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया था। पाई, किसी भी समय उन पूर्ववर्ती कथनों के प्रति साक्षियों का ध्यान नहीं दिलाया गया था क्योंकि पूर्ववर्ती कथन साक्षियों के कथनों के निष्कर्ष के पश्चात सेशन फाइल पर अंतरित कर दिए गए थे। पाई, पैरा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 का अनिवार्यतः उल्लंघन किया गया है क्योंकि जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट तारा सिंह वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। पाई, सुपुर्दगी न्यायालय में दिए गए साक्ष्य का उपयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के अस्तित्व में रहने के बावजूद सेशन न्यायालय में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि साक्षी का उसके पूर्ववर्ती कथन से सामना नहीं कराया जाता।
पाई, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा अपेक्षित है। पाई, प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए आक्षेप को अस्वीकार करने के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के अधीन अंतरित पूर्ववर्ती कथनों के साथ साक्षियों का सम्यक रूप से सामना कराने के लिए कथनों को अंतरित करना और उसके संबंध में साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति प्रत्यर्थी को अवसर प्रदान करना विद्वान सेशन न्यायाधीश के लिए अनिवार्य था। पाई, साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अतिरिक्त नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की भी यह अपेक्षा है कि सारवान साक्ष्य अभिलेख पर लाए जाने के पश्चात अभियुक्त व्यक्ति को उस कथन के संबंध में साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान किया जाए। पाई, महाधिवक्ता ने यह बताया है कि अभियुक्त व्यक्ति को सुपुर्दगी न्यायालय में अभियोजन पक्ष के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के अधीन अंतरित कथनों के संबंध में साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के अभियुक्त व्यक्ति प्रत्यर्थी को अवसर देने से वंचित करने को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। पाई, पैरा, अभियुक्त व्यक्ति प्रत्यर्थी द्वारा साक्षी से यह पूछा जा सकता है कि जिन परिस्थितियों में सुपुर्दगी न्यायालय के समक्ष पूर्ववर्ती कथन किए गए थे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 इस साधारण नियम का अपवाद है कि केवल एक साक्ष्य को विचार में लिया जा सकता है जो विचारण के दौरान दिया जाता है और पूर्ववर्ती कथनों का उपयोग मात्र खंडन और पुष्टि के प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकता है। पाई, स्टॉप।